प्यारे बच्चों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी या जीएस विद आशीष सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, होके मायूस ना, यूँ शाम से ढलते रहिए। ज़िंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही पैर पे खड़े रहोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, पर राह पे चलते रहिए। तो इसी श्रृंखला के साथ आपने अपनी इस वीडियो में चलते हैं हम पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है बेटा आपके सामने, बहुत ही प्यारा सवाल है। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं: 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 25 अगस्त। फटाफट आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा? प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, 23 अगस्त। ठीक है प्यारे बच्चों, अगस्त माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं सभी नोट कर लो। जैसे कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। आपने नाम सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान में है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा इस पर बम गिराए गए थे। तो 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 9 अगस्त नागासाकी दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो बच्चों ये बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। ठीक है, नेक्स्ट है 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस, ये बांग्लादेश में मनाया जाता है। और 15 अगस्त को ही भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना तथा अक्षय ऊर्जा दिवस। और वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत देश में नेशनल यानी कि स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 23 अगस्त। क्लियर? प्यारे बच्चों, इस प्रकार 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसी और बता दूं, भारतीय इतिहास में फिरोज शाह तुगलक ने भारत में दास विभाग की स्थापना की थी। बेटा बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, फिरोज शाह तुगलक ने भारत में किस विभाग की स्थापना की थी? तो दास विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवान ए बंदगान कहा जाता था। उसके काल में यानी कि फिरोज शाह तुगलक के काल में लगभग 1,80,000 दास निवास करते थे। क्लियर? तो इसका आंसर होगा पहला सी। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने। हाल ही में भास्कर मैती का निधन हुआ है, वे कौन थे? बताने का प्रयास करो। इसका सही जवाब होगा, यानी कि हाल ही में भास्कर मैती का निधन हुआ है, वो कौन थे? इसका सही जवाब होगा फुटबॉलर। कौन थे? फुटबॉलर। प्यारे बच्चों, भास्कर मैती ने 1978 ईस्वी के जो एशियाई खेल हुए थे भारत यानी कि खेलों में, भास्कर मैती ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं। AIFA ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 1937 में की गई थी। प्यारे बच्चों, 1948 में भारत फीफा का सदस्य बना है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का सदस्य बना है। भारत कब बना है? 1948 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि फुटबॉलर। नेक्स्ट सवाल। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि इटली। प्यारे बच्चों, इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी है रोम। क्या है? रोम, जो टाइबर नदी किनारे बसी हुई है। बहुत पूछा जाता है कि इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी किनारे बसी है? तो टाइबर नदी किनारे बसी है। यहाँ की राजभाषा है इटालवी। यहाँ की मुद्रा है यूरो। लगभग इसका क्षेत्रफल है 3 लाख वर्ग किलोमीटर। प्यारे बच्चों, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं
वो इनरिको लेटा हैं। इनरिको लेटा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है, तो इटली को। ठीक है, नेक्स्ट इसी में पॉइंट है आपका, वेटिकन सिटी एक ऐसा स्वतंत्र देश है जो इटली के अंतर्गत आता है। इसी की राजधानी वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी का एक ऐसा स्वतंत्र देश है जो किसके अंतर्गत आता है, इटली के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, गुड। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जो एक महाद्वीप, एक राष्ट्र तथा एक द्वीप माना जाता है। एक महाद्वीप, एक राष्ट्र तथा द्वीप माना जाता है। आप देखें तो 7 महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसी में आप देखिए कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ की राजधानी क्या है? कैनबरा। राजधानी क्या है? कैनबरा। राष्ट्रभाषा क्या है? अंग्रेजी। राष्ट्रभाषा क्या है? अंग्रेजी। यहाँ की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। क्या होगा? मॉरिशस। प्यारे बच्चों, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, और पोर्ट लुइस मॉरिशस का सबसे बड़ा शहर है या नगर है, तथा यहाँ पर सबसे अधिक आबादी भी निवास करती है। यहाँ की राजभाषा है अंग्रेजी। 12 मार्च 1968 ईस्वी को मॉरिशस इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। प्यारे बच्चों, मॉरिशस में लगभग 13 लाख लोग निवास करते हैं। यहाँ की मुद्रा है रुपया। दोस्तों, रुपया एक ऐसी करेंसी है जो दुनिया के लगभग 8 कंट्री में चलती है। भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव, सेशेल्स एंड पाकिस्तान, ये ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर आपका रुपया चलता है। ठीक है, और मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो डोडो था, जो अब विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका मॉरिशस। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों नरेंद्र मोदी। दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। प्यारे बच्चों, 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। इनका लोकसभा जो क्षेत्र है आप सभी को आना चाहिए, बनारस। कहाँ है? बनारस। ठीक है बच्चों, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। ये वर्तमान में भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। इनके पिता का नाम दामोदर दास मोदी तथा माँ का नाम हीराबेन मोदी है। उम्मीद है कि आपको सारे सवाल अच्छे लग रहे होंगे। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा। इसका सही आंसर होगा तुर्की। क्या होगा? तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा। राजभाषा तुर्की भाषा है यहाँ की। मुद्रा लीरा है। राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं बिन अली यल्दरम। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रिसेप तैयब। तथा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बिन अली यल्दरम। क्लियर। गुड। तो इसका आंसर क्या होगा? तुर्की। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? इसका सही आंसर होगा बी, पंजाब नेशनल बैंक।
प्यारे बच्चों, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा की शुरुआत की है? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। इसका सही आंसर होगा UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। प्यारे बच्चों, UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है दुबई। कौन सा है? दुबई। प्यारे बच्चों, यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 828 या 29 मीटर है, ठीक है। यहाँ की भाषा है अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी तथा फारसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद। कौन है? मोहम्मद बिन राशिद। यहाँ की मुद्रा है दिरहम। प्यारे बच्चों, आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है दिरहम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो आप सभी लोग इसको नोट डाउन करते जाएं प्लीज़। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस IIT में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाल ही में किस IIT में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा IIT खड़गपुर। दोस्तों, IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 1951 में की गई थी। वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं वो दामोदर आचार्य हैं। कौन है? दामोदर आचार्य। यह लगभग 8.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है? बहुत ही प्यारा सवाल है। इसका आंसर होगा माली। क्या होगा? माली। प्यारे बच्चों, माली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह एक स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहाँ की राजधानी है बमाको। यहाँ की राजभाषा है फ्रांसीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाबंकर। कौन है? इब्राहिम बाबंकर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोडिबो सिडबी। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मोडिबो सिडबी। यहाँ की मुद्रा है फ्रॉन्क। क्या है? फ्रॉन्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माली। क्लियर। सारे पॉइंट नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रेलवे। प्यारे बच्चों, भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर रेलवे लाइन पर चलाई गई थी। कितनी? 34 किलोमीटर। दुनिया में रेलवे का पिता जेम्स स्टीफेंसन को माना जाता है, जबकि भारत में रेलवे का पिता नाना शंकर सेठ को माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं इस श्रृंखला के। वेरी गुड। हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग सेवाओं की शुरुआत की है? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। इसका सही आंसर होगा पेटीएम। प्यारे बच्चों, पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल। क्या होता है? पे थ्रू मोबाइल। यह एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है बेटा। यह एक भारतीय ई कॉमर्स ट्रेडिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसका मुख्यालय कौन है? इसका मुख्यालय है बेटा नोएडा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेटीएम। पेटीएम मतलब होता है पे थ्रू मोबाइल। क्लियर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों श्रृंखला का।
सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सर केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, एचडीएफसी। एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों, इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। इसकी सबसे अधिक शाखाएं मुंबई तथा दिल्ली में स्थित हैं। ठीक है, एचडीएफसी का संस्थापक विभु वर्गीज को माना जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल और इस श्रृंखला का अंतिम सवाल है प्यारे बच्चों, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है? प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। प्यारे बच्चों, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम भी आपका जो स्थल है, गंगा नदी की उद्गम का जो स्थल है गोमुख भी इसी उद्यान के अंदर स्थित है। इस उद्यान में हिम तेंदुआ, भूरे भालू, कस्तूरी मृग तथा बाघ आदि पशु देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा सी, यानी कि गंगोत्री नेशनल पार्क। क्लियर? क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल मेरा हमेशा रहता है, आज भी है। 34वें सूरजकुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? 34वें सूरजकुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ए फरीदाबाद, बी पानीपत, सी भिवानी हरियाणा और डी कुरुक्षेत्र। आपको कमेंट करके बताना है प्यारे बच्चों इस सवाल के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया।